चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो हम है ना एक टास्क करेंगे ऐसे का, ठीक है। और उसके बाद हम ना वो कैब पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। आज हम आखिरी यही करेंगे, ये इशू ना, इशू टास्क, ठीक है। बेसिकली ये इसमें आपने क्या करना है, जो मैंने जैसे बताया कि आपने आइल्स की तरह इस पे ज़्यादा जो टास्क हुआ उसी तरह ही आएंगे, ठीक है। और इसमें इतना मैटर नहीं करता ये ग्रेड ना, लेकिन कोशिश करें कि आप आपका ना थोड़ा सा अच्छा भी हो, ये ना हो कि आप बिल्कुल ही इसको तय देखें। एटलीस्ट इसको वीक तो देना ही है, 5 डेज 6 डेज उसको लाजमी देने हैं सेपरेट ना। विद रोज जो है ना, हर रोज रोज आपने 2 या 3 लिखने हैं ऐसे ना। ये बुक मैंने शेयर की हुई है, बल्कि अगर नहीं की ना तो मैं देख लूंगा, तो मैं शेयर कर दूंगा। तो ये आपने ना इसके टॉपिक्स जो है ना वो देख के उस पर लिखना स्टार्ट करें और रिव्यू करवा लें, ठीक है। तो यूज़ ना, ये बेसिकली जितने आप ज़्यादा वोकेबलरी वर्ड यूज़ करेंगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए ना, ठीक है। वोकेबलरी वर्ड मतलब जो जीआरई के वर्ड्स है ना, जो आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं मबूश के साथ। तो बेटर यही है कि आप पहले 500 600 वर्ड्स तक प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और फिर आप एक वीक दे दें, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने जब रजिस्टर करवा लिया अपना जीआरई, तो उससे 1 या 2 वीक पहले जो है ना तक आपने सारी तैयारी कंप्लीट करें, और उसके बाद राइटिंग को 1 हफ्ता दे दें, ठीक है। तब भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, इसको एक और आज चीज़ मैं बता देता हूँ। अकॉर्डिंग वो उसके हिसाब से कि आपने ना अप्लाई जो करना है ना, उसके हिसाब से मैंने एक चीज़ नोट की है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये कंप्लीट करने के बाद ना ये वाला टास्क उस पर मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, टॉपिक है हमारा, द श्योरेस्ट इंडिकेटर ऑफ अ ग्रेट नेशन इज रिप्रेजेंटेड नॉट बाय द अचीवमेंट ऑफ इट्स रूलर, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट, बट बाय द जनरल वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। यानी कि वो कह रहा है जो भी ग्रेट नेशन होती है ना, वो उनकी जो वो रिप्रेजेंट होती है अपने उनकी अचीवमेंट्स ऑफ रूलर, आर्टिस्ट या साइंटिस्ट है, बट बाय जनरल वेलफेयर। और मतलब कि कुछ केसेस में ऐसे होता है कि रूलर और आर्टिस्ट की वजह से वो मशहूर होती है, उनकी अचीवमेंट की वजह से कंट्री बड़ी बनती है, ठीक है। और कुछ केसेस में ये होता है कि लोगों के क्या कहते हैं, अखलाक से, वेलफेयर से, गिविंग से, उससे बेटर होती है। तो आपको लगता है कि अगर आप इस चीज़ पे ज़्यादा लिख सकते हैं कि रूलर और आर्टिस्ट से और साइंटिस्ट से क्या कहते हैं, एक नेशन जो तो मशहूर होती है, तो आप उससे उसके सेंस में लेके जा सकते हैं। और जब आप कहते हैं नहीं जी वेलफेयर की तरफ है, तो आप वेलफेयर। लेकिन मेरा इस पे यह है कि जब वो उसने ना अपने हिंट दे दिया उसने कि ना रूलर पे आर्टिस्ट और साइंटिस्ट, तो आप इसे देखें, अब इस वाली आप फॉर्म में लेके जाएंगे ना कि इसको सपोर्ट करेंगे इस आइडिया को ना, तो आप ज्यादा लिख पाएंगे। एक पैराग्राफ रूलर्स पे डाल देंगे, एक पैराग्राफ आर्टिस्ट पे डाल देंगे, एक पैराग्राफ साइंटिस्ट पे डाल देंगे, और इन सबकी एग्जांपल दे देंगे। रूलर में आप क्या कहते हैं, कायदे आजम की एग्जांपल भी दे सकते हैं, ठीक है, या किसी और बंदे की एग्जांपल दे सकते हैं जो यूएसए से रिलेटेड हो, उससे उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। या आर्टिस्ट में आप किसी जो पेंटर्स वगैरह होते हैं अच्छे आर्टिस्ट, उनका आप दे सकते हैं एग्जांपल, ठीक है। और अच्छे साइंटिस्ट का भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पूरा पैराग्राफ बन जाता है इस पे। लेकिन जब आप कुछ अगर देखें सिर्फ आप वेलफेयर में लिखेंगे ना, तो आप 1 या 2 पैराग्राफ लिख पाएंगे, इससे ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगी कि क्या करें, ठीक है। एग्जाम्पल 1 या 2 ही दे पाएंगे, या ईदी की आप दे देंगे, ठीक है, या आप किसी और बंदे की दे देंगे, तो वो एक ही टॉपिक रहेगा ना फिर। लेकिन अब इसमें क्या है, थोड़ा सा डाइवर्स हो गया चीज़ें ना, तो आप इस पर ज़्यादा लिख पाएंगे कुछ। तो आपने क्या पिक करना है, वो चीज़, वो आइडिया पिक करना है जो आप, जिस पे आप ज़्यादा लिख पाएंगे, ठीक है। उन्हें 500 वर्ड्स पूरे करने हैं ना। अगर आप वेलफेयर चूज करेंगे, अगर आपको लगता है कि वेलफेयर पे आप ज़्यादा लिख पाएंगे, तो आप वेलफेयर पे चूज कर लें। लेकिन मेरे केस में क्या है, अगर मैं अगर चूज करूँ तो मैं रूलर और आर्टिस्ट और ये साइंटिस्ट चूज करूंगा, ताकि मेरे पास ऑलरेडी पैराग्राफ्स बने बने मुझे नजर आ रहे हैं कि मैं रूलर पे एक पैराग्राफ लिखूंगा, आर्टिस्ट पे भी लिखूंगा और साइंटिस्ट पे भी लिखूंगा विद एग्जाम्पल ना। और काफ़ी बड़ा बन जाएगा फिर मेरा ऐसे। तो 500 का जो मार्क है ना, जो हमने अचीव करना, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसने भी यही बात किया स्ट्रेटजीज में ना, कि देखिए शोरस इंडिकेटर की बात की है उसने, कहा ग्रेट नेशन कैसे बनती है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेट नेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसको किस तरह डिफाइन किया जाता है, उस इन टर्म्स ऑफ पावर है या इकोनॉमी है या साइज है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में रूलर और साइंटिस्ट, जैसे मैंने बताया कि एक रूलर की एग्जांपल दे देंगे, आर्टिस्ट की दे देंगे, और उसके बाद अगर आपने दूसरा पार्ट लेके जाना है इसको, तो जनरल वेलफेयर की फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। तो जनरल वेलफेयर की तरफ जाने से पहले आप क्या करेंगे, डिग्री ऑफ वेलफेयर कितनी है, थोड़ी, थोड़ा है, ज़्यादा है, और बेसिक नीड्स क्या है उस कंट्री की, ठीक है, ये भी मैटर करता है। और इंडिकेटर्स
डू यू यूज टू मेजर इट सेफ्टी बाइंग पावर, मतलब कि वही जो जो बंदा खरीदने की पावर होती है, जीडीपी की बात हो रही है, जिसका जीडीपी ज्यादा है तो वो क्या कहते हैं, कंट्री या स्टेट जो है ज्यादा बेटर है। अच्छा, और उसने ना प्रोज एंड कॉन्स भी दिए हैं ना कि अगर आप एक साइड को सपोर्ट करते हैं तो ये प्रोज हैं, और अगर नहीं करते तो ये कॉन्स हैं उसके, ठीक है। तो प्रोज में आप देखेंगे कि रूलर की एग्जांपल, जैसे मैंने बताया रूलर की एग्जांपल दे सकते हैं, वेलफेयर का उसने बोला है सॉरी, वेलफेयर इज an indicator something that when measured can tell the state of a country, its economical and cultural prosperity, ठीक है। और उसने कहा है हैप्पीनेस स्टडीज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, ये भी एग्जांपल दे सकते हैं। ग्रेट थिंकर्स एंड आर्टिस्ट आर ग्रेट इन देमसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ द नेशन दे केम फ्रॉम, ये कंट्रीब्यूशन ट्रांसेंड। अच्छा, ये जो जितना भी प्रोज बता रहा है ये सारा वेलफेयर के हिसाब से है, ठीक है। यानी कि वेलफेयर का जो अगर आपने सपोर्ट करना है तो आप उस पर लिख सकते हैं, और नीचे जो होगा वो दूसरा होगा, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल्स में उसने कहा कि सिविलाइजेशन ऑफ द पास्ट टू शोकेस व्हाट हिस्ट्री कंसिडर्ड बीइंग ग्रेट नेशन, तो आप क्या कहते हैं, चाइना के एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। या वो पुरानी जो सिविलाइजेशन है जो पिरामिड्स वाली हैं, उनकी एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर आपको एग्जांपल उनकी आती हैं, ठीक है। और व्हाट और एलिमेंट्स के कंसिडर किए जाते हैं एक ग्रेट नेशंस के लिए, वो आप एक पैराग्राफ इनिशियल में डाल सकते हैं, एक दो लाइंस, ठीक है। और उसने कहा ग्रेट अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ साइंस एंड ग्रेट, यानी कि ग्रेट अचीवमेंट का भी जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके इसमें उसने ना सबसे पहले सोसाइटी का ना एज अ होल क्या कहते हैं एक्सप्लेन किया हुआ चीज़ें ना, कि कैसे एक सोसाइटी वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया है, थोड़ा सा ना मतलब कि एक ना शुरू से ले जाता वो। अगर आपने ना थोड़ा अगर लिखे हैं, हमने 500 वर्ड जब पूरे करने हैं ना, तो हमें थोड़ा सा ना पीछे इसका बैकग्राउंड देना पड़ेगा, एक एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ ना थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए जैसे काफी पुरानी बात ले गया ये, थ्रू आउट द एजेस वेलफेयर, थोड़ा सा उसको ताकि हिंट देना कि सपोर्टिंग पैराग्राफ है ना, उसके बाद जो मेन ऐसे शुरू होगा ना वो यहाँ से फिर शुरू होगा इन दिस सेंस से ना, कि वो उसने यहाँ इस वाले पैराग्राफ में बता दिया कि मैं किस चीज़ को सपोर्ट करूंगा, और फिर उसके बाद जो है ना उसने उस पैराग्राफ को ना यहाँ से लेना स्टार्ट किया, और तीन पैराग्राफ बना दिया और एक आखिरी पैराग्राफ कंक्लूजन का, ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो वर्ड यूज हुए हैं ना, वो आप अब देखेंगे, आप कहेंगे कि भाई ये कैसे इसने लिख दिया है, तो ये बेसिकली 30 मिनट्स के अंदर ही लिखा गया, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं काफ़ी टाइम के साथ और काफ़ी लोगों की मेहनत के बाद लिखा गया, तो आप इस पर टेंशन ना लें। आपने गो विद योर ओन फ्लो, और आपने प्रैक्टिस पे ध्यान दें, और कोशिश करें वर्ड्स जो है ना आपके जहन में, जब आप फ्लो में हो तो आप ये जहन में आ रहे हो, आप सोच सोच के लिखेंगे ना तो कभी भी 30 मिनट्स के अंदर 500 वर्ड्स नहीं पूरे कर पाएंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करें और गो विद योर फ्लो, ठीक है। फ्लो के अंदर लिखेंगे तभी पूरे हो पाएंगे, वरना आपके स्कोर बैड आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हाँ, अच्छा ये हो गया है। अच्छा, मैंने आपको बताना था वो कैसे अच्छा, एक यूनिवर्सिटी है, इंफॉर्मेशन मिली है, यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा, ठीक है। अगर आप लोगों का जीपीए 3.5 से ऊपर है ना, तो उसमें ये है कि आपको वो मिल जाएगा, फी वेवर मिल जाएगा, एप्लीकेशन फी वेवर ना, मैं दिखा भी देता हूँ, एलाबामा फी वेवर, ठीक है। अच्छा, वो फी वेवर जो है ना आपको 16 तारीख को मिलेगा, आज क्या है, 5 तारीख है, तो 16 तारीख को मिलेगा, अगर आपका जीपीए 3.5 से ऊपर है। अगर नीचे है तो फिर सीन जो है ना थोड़ा सा बैड हो जाएगा। और इसके अलावा एक और मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि आपको मैं पहले ये खोल के दिखा भी देता हूँ, अगर ये खुल जाता है तो। अच्छा, उसमें क्या है कि आप इनकी फॉर्म जाके फिल करेंगे, फॉर्म छोटा सा फॉर्म है, उसमें नाम देना होता है, ईमेल देनी है, ठीक है, अपनी एज बतानी है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, यानी कि, ठीक है। अच्छा, ये खुल नहीं रहा, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये देखेंगे इसने ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 17 से लेकर 21 तक फी वेवर आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको $50 जो है ना माफ हो जाएंगे, यानी कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे ना इस यूनिवर्सिटी का, तो और इसमें मेरे ख्याल से जीआरई भी नहीं था, तो ये जो है ना काफ़ी बेटर होगा। अगर आप इसमें अप्लाई करें, अगर आपको जीपी 3.5 से ऊपर है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें, तो चांसेस आपके अच्छे होंगे, ठीक है। आइल्स का मुझे आइडिया नहीं है, जीआरई तो मुझे लगता है इसमें मैंने भी देखा था ना इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये पता नहीं क्यों खुल नहीं रहा। अच्छा, ये वैसे ये आ रही हैं, और ये देखें यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा टू वेव स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म दिस वीक ना, तो उन्होंने पिछले साल भी माफ़ की थी और इस साल भी उन्होंने ना माफ़ किए हैं। ये मैं खोलता हूँ, अगर ये खुलता है तो।
अच्छा ये 1 साल पहले का है, लेकिन मैंने इसका एक नई न्यू भी पोस्ट देखी थी और स्क्रीनशॉट भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं ना वो स्लैक में पोस्ट कर दूंगा, तो आप उधर से जाके ना, बल्कि इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो फी वेवर इज अवेल करें उसको और अप्लाई करें, ठीक है। ओके। मैं और भी एक चीज़ बतानी थी, मैं अब देख के मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ थी। अच्छा एक और ये चीज़ थी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, जैसे आपने किसी यूनिवर्सिटी में देखा कि वो आइट्स रिक्वायरमेंट जो है ना वहाँ पे 7 है मिनिमम ना, ओवरऑल बैंड 7 होना चाहिए। तो अगर लेकिन प्रोफेसर ने बोला है कि आप ना आपने उसको ईमेल की और आपने उसको आइट्स भी बताया कि मेरा ना 6.5 है या 6 था या जो भी आपका मतलब 6 7 से सपोज काम है, ठीक है। और उसने आपको कह दिया कि आप अप्लाई करें, ठीक है। तो आप क्या करें, उसके उस प्रोग्राम के ना कोऑर्डिनेटर को जाके ईमेल करें कि मेरा ये केस है, ये है, आज मैंने ना पोर्टल पे देखा है कि आज की रिक्वायरमेंट 7 है और मेरा जो है 6 है। तो इज़ इट पॉसिबल कि मैं आप मुझे कंडीशनल लेटर दे दें, अगर मेरी प्रोफाइल अच्छी होगी या जीपी शीपी जो ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी होगी तो आप मुझे कंडीशनल ऑफर दे दें। और आखिर जब मेरा कंडीशनल ऑफर आ जाएगा तो उसके मैं 1 1.5 महीने के अंदर जो आज जो है ना आपको सबमिट करवा दूंगा। तो या ये ऑप्शन हो जाए, या दूसरी ऑप्शन ये हो जाए, उनको ईमेल में लिखें कि ये हो इज इज पॉसिबल कि मैं वहाँ आके कोर्स इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी का कोर्स पढ़ लूँ, ताकि मेरा जो इंग्लिश की कमी है वो उधर आके पूरी हो जाए। तो ये भी आप ऑप्शन कर, अगर वो आपको अलाउ करेंगे, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी वैसे दे देती हैं, ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल ओवरऑल अच्छी है ना तो वो ये अलाउ कर देते हैं। अगर और हाँ प्रोफेसर अगर आपको कह देता है तो फिर तो और अच्छा सीन हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेसर अगर अगर आपका कम भी होगा ना, 6 भी होगा और कुछ यूनिवर्सिटी में 8 की रिक्वायरमेंट होती है वो 6 होता है, तो क्या होगा कि प्रोफेसर आपको अलाउ तो कर देता है लेकिन वहाँ पे जाके आपको कोर्स पढ़ना पड़ता है इंग्लिश का ना पहले सेमेस्टर में ना एमएस में। तो वो आप कोर्स उठा लीजिएगा और वो पढ़ लीजिएगा उसको, वो इतने मसले की बात नहीं है। तो यानी आपको पूरा करना होता है उनका क्राइटेरिया, तो ये सीन है। तो ये आपने साथ साथ देखनी है चीज़ें ना। तो आप अगर आपको प्रोफेसर ने हाँ कर दी है और आप फिर क्राइटेरिया देखें, क्राइटेरिया पे अगर आप नहीं उतारे तो आप कोऑर्डिनेटर को मेल करें कि मेरा ये क्राइटेरिया है लेकिन मेरी बाकी चीज़ें बहुत बेहतर है, मेरा जीआरई का स्कोर भी इंशाल्लाह ताला अच्छा पॉसिबल है कि आ जाएगा, इस तरह मतलब उनको ईमेल करें। तो पॉसिबिलिटी यही है कि वो आपको ना कंडीशनल ऑफर लेटर भी दे दें। कंडीशनल ऑफर लेटर के बाद वो आपको फिर टाइम दे देंगे ना कि 2 महीने के अंदर आप अपना आर्ट जमा करा देंगे। तो ये भी और अच्छी ऑप्शन है, ठीक है। इसको आप कंसिडर कीजिएगा लाजमी। अच्छा इसके अलावा चलिए हम ना वो करते हैं अब, मरूज की ना वोकैबुलरी देखते हैं। सर ये हैकाथॉन का बता दें कि वहां से वेबसाइट से एनरोल तो किया, लेकिन डिस्कॉर्ड से कैसे, मतलब किस चैनल पे जाके मैसेज करें, ये थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन वो कर दें आप। मेरे ना ये वो वाला जो लैपटॉप था ना जिसके अंदर डिस्कॉर्ड पड़ा हुआ है वो इस वक्त है नहीं। वरना मैं आपको लॉगिन करके ना बल्कि बता भी देता। डिस्कॉर्ड का कल मैं ना लॉगिन कर दूंगा इस वाले लैपटॉप में, तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। मुझे ना पासवर्ड वगैरह नहीं आइडिया, ठीक है। और बल्कि मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि किस तरह करना है। उनके ना आप चाहे लैब लैब पे आप रजिस्टर्ड हैं। जी सर। लैब लैब रजिस्टर होंगे ना, वहाँ पे आप अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएं, ठीक है। अनाउंसमेंट के आगे पीछे ही ना वहाँ पे लुकिंग फॉर उस हैकाथॉन का नाम होगा जी। और उसके नीचे लुकिंग फॉर टीम होगा, ठीक है। आप उधर जाके मैसेज करिए। ओके लैब सर, लैब मैं के चैनल, करता हूँ। लैब लैब के चैनल में जाएं। उधर जाके वहाँ पे ना साइड सेक्शन में लेफ्ट पे डिफरेंट हैकाथॉन के नेम भी आ रहे होंगे, प्रीवियस हैकाथॉन के नेम भी होंगे, कुछ जो करंट हैकाथॉन होगा और लोगों के मैसेज भी आए हुए होंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। तो वो या आप किसी भी चैनल में जाके पूछ सकते हैं कि मुझे इस हैकाथॉन के बारे में पूछना है कि मुझे लुकिंग फॉर टीम, तो लोग आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। जी सर। हम्म। और आप जो बाकी लोगों ने भी पोस्ट किया होगा ना कि मैं लुकिंग फॉर टीम मेंबर्स, तो आप उनको भी रीच आउट करें, उनके मैसेज उनको भी मैसेज करें, कोशिश करें इंटरनेशनल लोगों के साथ ज़्यादा काम करें। अच्छा इसको जो है ना मैं कॉमन वर्ड्स 3 कर रहे थे हम कल, चले हम कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं।
और साथ में वो भी खोल लेता हूँ। अच्छा जी, सब प्लांट। अच्छा, सब प्लांट का मैंने आपको तरीका किस क्या बताया था याद करने का। सब प्लांट का जो तरीका ये है कि आप करें प्लांट को जब हम इधर पहले जब छोटा होता है ना वो पौधा, तो आप क्या करते हैं कि उसको छोटे से गमले में देते हैं, रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो वो आप उसको शिफ्ट करते हैं किसी और जगह पे। तो उसको आप जगह चेंज करते हैं, ठीक है। तो सब प्लांट का मतलब वो मूव प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो आप इस तरह याद करेंगे उसको। मैंने भी इसी तरह याद किया, तो आपको भी याद हो जाएगा इस तरह, ठीक है। सब प्लांट मीन्स उसकी जगह चेंज करना है, मूव पोजिशन ऑफ समथिंग, ठीक है। इसको मैं आपको मीनिंग भी दिखा देता हूँ। रिप्लेस करना, सुपर सीड करना, टू टेक प्लेस ऑफ, ठीक है। तो आपने उसकी जगह जो है ना रिप्लेस कर दी। इस तरह आप याद करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज वेहेमेंट। वेहेमेंट मीन एक्सट्रीम इंटेंसिटी ऑफ इमोशन और कन्विक्शन। अच्छा, आप वेहेमेंट को इस तरह याद करें, इमोशंस है ना बेसिकली, तो इंटेंस और एक्सट्रीम इमोशन की बात होती है। इसका मतलब है, और इसमें क्या है, तीन ई आ रहे हैं, एक ही, ये वाला ई और ये वाला ई। तो आप इस तरह याद करें, इसके अंदर तीन ही आ रहे हैं ना, इसका मतलब इमोशन ज्यादा होंगे। तो आप एक्सट्रीम इमोशन जो है ना, इस तरह आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वेहेमेंट मीन्स एक्सट्रीम इमोशंस, ठीक है। ओवरवेलमिंग वाली सेंस में आ रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। एम्फेटिक, विगरस, अग्रेसिव, ठीक है। ये देखें, इसकी न्यू मीनिंग है नीचे वाले, इंटेंस होना, इंटेंसिव होना, ठीक है, पैशनेट होना, एक्सट्रीम इमोशन वाला। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है गाइलेस। गाइलेस का मतलब है फ्री ऑफ डिसीट, यानी कि वो बंदा मेरे ख्याल से जो झूठ बोलता है। एक मिनट इसको देख लेते हैं। अच्छा हाँ, वो बंदा जो ऑनेस्ट है, ठीक है। ट्रू, ट्रू टू मतलब कि जो इनोसेंट भी है, और जेन्युइन बंदा जिसको कहते हैं, ठीक है। जेन्युइन है, नाइव है, सिंसियर है, रियल है, ठीक है। और वो बंदा जो आपके साथ सिंसियर हो, उस सेंस में गाइललेस, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। स्टॉन्च। स्टॉन्च मीन्स फर्म, फर्म एंड डिपेंडेबल, स्पेशली इन लॉयलिटी। स्टॉन्च यानी कि वो बंदा जो लॉयल है। ये दूसरी फॉर्म में जो गाइललेस था, थोड़ा सा उसके साथ ही है। डिवोट करना, स्टेडफास्ट, ट्रू, लॉयल, डिवोटेड, डेडिकेटेड। स्टॉन्च, इज अ वेरी स्टॉन्च मैन, इस तरह आप करके ना याद कर सकते हैं। या किसी से आप इसको रिलेट करने के, आपको लगता है कि आपके सर्कल में कोई ऐसा बंदा हो, तो आप उसके नाम पे स्टोन्स याद कर लें कि वो बंदा स्टोन्च है, लॉयल है, डेडिकेटेड है, इस तरह। टेंटा माउंट। टेंटा माउंट, टेंटा माउंट मीन्स स्पेशली बीइंग essentially equal। टेंटा माउंट essentially equal। चलो इसकी मीनिंग देख लेते हैं टेंटा माउंट में। कंपेरेबल, सिमिलर, कंपेरेबल एंड सिमिलर, ठीक है। टेंटा माउंट, कंपेरेबल एंड एनालोगस, इक्विवेलेंट, जो चीजें आपस में ना इक्विवेलेंट है, बराबर है, ठीक है, उसको कहते हैं टेंटा माउंट। नेक्स्ट करते हैं। सरकमवेंट। अच्छा, सरकमवेंट को ना का मतलब होता है डाइवर्ट करना, ठीक है। डाइवर्ट होना, डेविएट करना अपने पाथ से ना, या गोल से हटने, अपने ना हट जाना। तो आप इसको इस तरह याद करें। सरकम का मतलब होता है एक सर्कल है, ठीक है। आप एक चीज, एक पाथ में जा रहे थे, सीधा एक। तो वेंट का मतलब है आप इसको करेंगे, आप डेविएट हो गए, हट गए अपनी जगह से, तो आप इसको सरकमवेंट को इस तरह याद करें। मतलब सीधी सीधी पाथ में आप जा रहे थे, और आपने, आप डी ट्रैक हो गए, ठीक है। तो आप सर्कमवेंट को इस तरह याद करें, ठीक है। अपने, इसका एक और मतलब होता है अपनी ड्यूटी से भागना ना, मतलब जान छुड़ाने वाली, वो करना, ठीक है। बाईपास करना, अवॉइड करना, ठीक है, इवेड करना। और दूसरा मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी अपनी उससे भागना ना, जिम्मेदारियों से भागना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। एम्यूलरेट। एम्यूलरेट, मेक समथिंग बेटर, यानी सूदिंग के सेंस में है। मिटिगेट, हमने एक वर्ड पढ़ा था, मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है मॉलिफाई, सूद करना, कंफर्ट करना, ठीक है। ये उस सेंस में है, ठीक है। एमेलियोरेट, परफेक्ट, इम्प्रूव करना, इनहेंस करना, टू मेक थिंग्स बेटर, ठीक है। तो ये सेंस में आ रहा है, सही है। रिफाइन, परफेक्ट। अच्छा, ये उसमें भी उसी सेंस में ही आ रहा है कि आप उसको उससे याद कर रहे हैं ना, कि सूदिंग, कामिंग इफेक्ट वाला ना।
उससे भी आप याद करने तो याद होगा। मतलब एग्जैक्ट मीनिंग तो ना हो, लेकिन आपको समझ आ जाएगी जब आप सेंटेंस में यूज करने होंगे ना, तो आपको उसकी सेंस से समझ आ जाएगा कि ये क्या मीनिंग साउंड देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। जस्टापोज, जस्टापोज टू टू मतलब के कंट्रास्ट में देखना एक चीज को ना, ये साइड बाय साइड देख साथ रख के ना। अच्छा, इसको याद इस तरह किया था, जस्ट आ पोजीशन से, जस्ट आ पोजीशन। ठीक है, यानी कि दो चीजों को ना पोजीशन रिप्लेस करके या कंपेयर करके देखा कि कौन सी जो है ना बेटर लग रही है। ठीक है, जस्ट आ पोजीशन से याद किया था मैंने। जस्ट पोजीशन अभी भी काफी अच्छा ये होता है कि क्या कहते हैं, अगर आप इनको रिवाइज ना करें ना टाइम टू टाइम, ये भूल जाते हैं आपको। ये रिवाइज करने पड़ेंगे साथ साथ, आपने जो पीछे वाले वर्ड कर लिए हैं उनको आपको बार बार देखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बगैर नहीं आता। अच्छा, एफिमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव ना, मतलब कोई चीज जो लॉन्ग लास्टिंग ना हो, बस जल्दी से हो जाए, बस ये हैphazardly हो जाए, या उसका ड्यूरेशन बहुत कम है। ठीक है, आई न्यू दिस वर्ड करते हैं। अच्छा, इंसीडियस देखते हैं। इंसीडियस का मतलब है वर्किंग इन अ सटल बट डिस्ट्रक्टिव वे। सटल मतलब कम, मतलब छोटा, मतलब हल्का सा। वर्किंग इन अ सटल बट डिस्ट्रक्टिव वे। ठीक है, मतलब कि बैड मैनर का ये ना नेगेटिव सेंस में वर्ड दे रहा है, मीनिंग दे रहा है इंसीडियस। जो धोखा देता है बंदा ने, फॉल्स है, डिसेप्टिव है। ठीक है, परफिडी। अच्छा, कल हमने परफिडी भी पढ़ा था। परफिडी का मतलब होता है वो बंदा जो बैड हो। ठीक है, जो डिसेप्टिव हो, झूठ बोलता हो। ठीक, कनिंग हो। कनिंग मतलब वही होता है ना जो डिसीव करना, यानी कि चालाक इन अ बैड सेंस में। तो वो ये परफिडी जो है ना, परफिडियस एंड परफिडी दोनों जो है काफी इंपॉर्टेंट आते रहते हैं, मतलब काफी यूज होते हैं। इंसीडियस, परफिडियस। अच्छा, सब प्लांट दोबारा आ गया। सब प्लांट का मतलब वही है, जगह चेंज करना। ठीक है, रिप्लेस करना। नेक्स्ट करते हैं, लैंग्वेड। लैंग्वेड का मतलब है नॉट इंक्लाइन टुवर्ड फिजिकल एक्सर्शन और एफर्ट, स्लो एंड रिलैक्स। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज में ना, या किसी की तरफ रुझान बिल्कुल भी नहीं है। इसका भी देख लो। एग्जॉस्ट करना, स्लीपी होना। ठीक है, एज इन लैंगुरस लैकिंग बॉडी एनर्जी। अच्छा, उसके अंदर मोटिवेशन वगैरह नहीं है। ठीक है, काम करने की विगर नहीं है। ठीक है, वीक फील कर रहा है, लेजी फील कर रहा है वो। ठीक है, स्पिरिटलेस फील कर रहा है, एग्जॉस्ट फील कर रहा है। अच्छा, वीक, फीबल, वीकन। ठीक है, लैंग्वेज मीन्स वीकन। ठीक है, लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, लैंग्वेज मीन्स वीकन करना। ठीक है, अब इसको आप ना रटाई लगाएंगे क्योंकि इसका कोई ना मीनिंग बन नहीं रहा। लैंग्वेज अगर आप इस तरह याद करेंगे तो लैंग्वेज और लैंग्वेज सेम ही है, तो अगर आपको याद हो जाएगा तो ठीक है। वरना इसको एग्जॉस्टेड से याद करें, एग्जॉस्टेड या वीक होना, स्लीपी होना, लैकिंग एनर्जी से। इसको आप लैकिंग एनर्जी से याद करेंगे क्योंकि लैकिंग एंड लैंग्वेज जो है ना एल, दोनों एल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो लैकिंग एनर्जी से शायद याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है, उससे याद करना, लैकिंग एनर्जी, लैंग्वेज लैकिंग एनर्जी। अच्छा, विलीफाई। विलीफाई मीन स्प्रेड नेगेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब कि वो जो बैड इंफॉर्मेशन जो फैलाते हैं ना, उसको कहते हैं विलीफाई। ठीक है, एज इन टू लिबल, स्मेयर, ह्यूमिलिएट, डिसक्रेडिट, डिफेम। डिफेम करना किसी को ना। ठीक है, ह्यूमिलिएट करना। ओके, नेक्स्ट करते हैं, विलीफाई। अच्छा, इसको मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने किस तरह याद किया था मुझे। विलीफाई, विली, नहीं याद आ रहा। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, एपैथी। एपैथी मीन्स एब्सेंस ऑफ इमोशन। एक होता है एपाथेटिक। एपाथेटिक बंदा वो होता है जिसके अंदर इमोशन होते हैं, जो कहता है कि भाई वह दूसरे का जो है ना दर्द महसूस करता है। ठीक है, लेकिन ए लग गया ना पीछे, ए का मतलब है कि अब नहीं, नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ इमोशन और ज्यादा, अब उसको फर्क नहीं पड़ा भाई कि जो भी हो रहा होने में। ठीक है, वो एपैथी होता है वो। एक होता है जो इसका एम्पैथी होती है, ये है एपैथी। एपैथी से उससे ऑपोजिट है, एम्पैथी से ऑपोजिट। ठीक है, मैग्नैनिमस। अच्छा, इसका मुझे लग रहा है इसका मार्वलस था शायद। नहीं, हाँ, मार्वलस इन अ गुड सेंस था, यानी ग्रेट बंदा जिसको कहते हैं ना। मैग्नैनिमस को मैंने ना मार्वलस से याद किया था क्योंकि दोनों में एम ही आ रहा है ना। और वो बंदा जो क्या कहते हैं, रिस्पेक्टेबल हो, ऑनरेबल हो ना,
नोबल हो, हाई हो, ग्रेट हो, उससे याद किया था, ठीक है। इसको भी आप इसी तरह याद करेंगे, वो मैग्निफिशेंट है बंदा ना, ग्रेट है, तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। मॉलिफाई, अच्छा मॉलिफाई करना सूद करना होता है मेरे ख्याल से, हाँ जी, दूसरे को कंफर्ट करना, सूद करना, ठीक है। मॉलिफाई मीन्स, इसका मिटिगेट भी था एक वर्ड ना, सूद करना, प्लेसिएट करना, कंफर्ट करना, पैसिफाई, अपीज करना, कंसोल करना, जेंटल, ठीक है, ये सारे मीनिंग इसके हैं। ये देखें इसके बल्कि नहीं, मॉलिफाई 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 मिटिगेट जो है ना ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा नया वर्ड है डेरिवेटिव। अच्छा डेरिवेटिव को इस तरह याद किया था, चेंज इन समथिंग ना, वैल्यू जिसकी होती है ना उसको कहते हैं वैल्यू करना ना किसी चीज की। इसको एक मिनट में देख लेता हूँ, डेरिवेटिव सेकेंडरी है, और एज इन डेरिवेशन है, प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा सेकेंडरी मैं इसको एक मिनट सेंस करना, टेकन आउट क्रिएटेड फ्रॉम समथिंग ओरिजिनल और बेसिक। अच्छा, अच्छा वो किसी और कोई और वर्ड था जिससे मैं कंफ्यूज कर रहा था उसको। अच्छा ये है एज इन सेकेंडरी टेकन और क्रिएटेड फ्रॉम समथिंग ओरिजिनल। अच्छा डेरिवेटिव में ये होता है ना कि एक फंक्शन होता है, उसको आप चेंज, जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सेकंड उसका प्रोडक्ट बनता है, कोई चीज बनती है, ठीक है। तो आप उसको इस तरह याद करेंगे, जब आप किसी चीज का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या बनेगा, एक नया फंक्शन बनेगा जो कि उसका सेकेंडरी फंक्शन होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी आंसर है इसका, ठीक है, इस तरह करके ना याद करें। ओके, अब वेरिशियस, अच्छा इसको ना मैंने किस तरह याद किया था, वेरिशियस होता ग्रीडी। इसको मैंने इस तरह याद किया था, एक होटल है लाहौर में ना, अवारी होटल होता है, नाम ये एक अच्छा 4 स्टार है, पता नहीं 5 स्टार होटल है। तो वो उसको मैंने उस कहानी के साथ याद किया था कि वो लोग जो है ना काफी पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 5 स्टार होटल ना, तो काफी पैसे चार्ज करते हैं, तो वो पैसे चार्ज करते हैं, इसका मतलब वो थोड़े से ग्रीडी भी हैं, या एक्सेसिवली ग्रीडी की सेंस में ना आप उसको ले सकते हैं। तो अवारी से मैंने उसको उस सेंस में याद किया था, ठीक हो गया। तो ये याद हो गया, वैसे उसके अलावा कोई और कहानी बन नहीं रही थी, तो इसी से ही याद करना पड़ा। अवेरिशियस मीन्स वो बंदा जो एक्सेसिवली ग्रीडी है या लालची है, ठीक है, पैसों का भूखा होना। अच्छा दोबारा वर्ड आ गया, मैग्नानिमस। मैग्नानिमस मीन मैग्निफिसेंट या नोबल बंदा, ऑनेस्ट होना, ग्रेट, ग्रेट मैन, इस तरह। रिफ्रैक्टरी, रिफैक्टरी मीन स्टबर्नली रेजिस्टेंट टू अथॉरिटी और कंट्रोल। अच्छा रिफैक्टरी को ना आपसे रिबेल से याद करें ना, रिबेलियन, ठीक है, जो बंदा रिबेल करे। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, इलूसिडेट। इलूसिडेट का वो हमने याद किया था, लूसिड के ऑपोजिट है, लूसिड मतलब कि अनक्लियर होता है, और ये क्लियर है मेरे ख्याल से, हाँ जी, इसका मतलब है क्लियर होना, बिल्कुल शफाफ चीज ना, या बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, क्लियर मतलब अंडरस्टैंड हो ये चीज, समझ आ रही है, तो ये इलूसिडेट। टिनेशियस, टिनेशियस का मतलब है, देख लेते हैं, तो जेल में नहीं आ रहा। स्टबर्न जिद्दी होना, टेनेशियस में जिद्दी एंड रिबेल करना, ऑब्स्टिनेट होना या ऑब्स्ट्यूस होना, इस तरह उसके भी ना काफी सारे थे वर्ड, इकट्ठे ही देख लेते हैं वो भी। टेनेशियस मीन परसिस्टेंट, स्टबर्न, रेजोलूट, इंसिस्टेंट, ठीक है। और इसके और भी, हाँ ऑब्स्टिनेट, ये ऑब्स्टिनेट भी है ना, ये भी है जिद्दी के मानू में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सरकमेंट दोबारा आ गया, सरकमेंट का मतलब जैसे मैं होता है डेविएट हो जाना अपने पाथ से ना, ठीक है, या ड्यूटी से भागना। स्टॉन्च दोबारा आ गया है, स्टॉन्च में जो बंदा लॉयल हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अम्यूलियरेट, वो बंदा जो आपको सूद करे, आपको कंफर्ट करे, ठीक है। मेक समथिंग बैड बेटर, ठीक है, कोई चीज बुरी हो रही थी उसको अच्छा कर दे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इटिनरेंट। अच्छा इटिनरेंट मेरे ख्याल से बैड वर्ड था, हाँ नहीं, अच्छा वो बंदा जो इधर उधर मूव करे बार बार ना, मतलब कि खाना बदोश टाइप, जिसका कोई अपना ठिकाना ना, नोमैडिक एक वर्ड है, ये वो तो माइग्रेंट है, नोमैडिक ना, से याद करें, नोमैडिक। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी मीन एब्सर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, या मौकरी, किसी का मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल करना सेंस में आ रहा है, जोक करना ना, पैरोडी करना,
ठीक है, ये भी कल हमने वैसे पढ़ा था, ट्रेवस्टी मीन्स शॉक। फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट मीन्स वो बंदा जो फ्रस्ट्रेट मतलब कि हो जाता है कि ये क्या हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो उसको फल नहीं मिला किसी चीज़ का, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया इमोशंस में ना, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो गया, इसको तो हमें पता ही है वैसे। ठीक है, अवेरिशियस अगेन, अवेरिशियस मीन ग्रीडी, एक्सेसिवली ग्रीडी। अच्छा, दोबारा आ गया एफिमरल, दोबारा आ गया एफिमरल मीन शॉर्ट लिव। ठीक है, वो बंदा जो कहता है कि हर चीज़ ना जल्दी जल्दी हो जाए, या वो इमोशन जो है ना शॉर्ट लिव जो होता है ना, कि जल्दी से खुशी जो आती है पता नहीं चलता, वो जल्दी से गुजर जाती है, तो इस तरह की सेंस में। नेक्स्ट करते हैं कॉन्ट्राइव। कॉन्ट्राइव मीन्स टू पुल ऑफ अ प्लान और स्कीम यूजुअली थ्रू स्किल और ट्रिकरी। ठीक है, स्किल और ट्रिकरी, कॉन्ट्राइव। कॉन्ट्राइव मतलब प्लॉट करना ना, डिवाइस करना, प्लॉट करना किसी, ये देखें प्लॉट भी है इसका मतलब, स्कीम लगाना कि किस तरह टैकल करना है, किस तरह चीज़ें करनी है। ठीक है, निगोशिएट करना, अरेंज करना, मैनिपुलेट करना। ठीक हो गया, नेक्स्ट करते हैं डेलिनिएट। डेलिनिएट मीन्स डिस्क्राइब। अच्छा, हमने इसको इस तरह याद किया था डिस्क्राइब इन डिटेल से, कि डेलिनिएट में डी ई आ रहा है, और इसके अंदर डिस्क्राइब जो है ना करना पड़ेगा, वो चीज़ काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये न्यू करते हैं डिसअफेक्टेड। डिसअफेक्टेड मीन्स डिसकंटेंटेड एज टुवर्ड अथॉरिटी। अगर डिसअफेक्टेड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो जो हो रहा होने दो, इस तरह मतलब वाला। इनकॉन्ग्रुअस, अच्छा कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे हमने ना मैथ में पढ़ा था, जब हम एफएससी में मैट्रिक में ना, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे दो दो पोस्टुलेट ना, तो वो कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों चीजें जो है ना बराबर है। और इन जब पीछे लगे हैं ना, इसका मतलब नेगेटिव चीज है, मतलब कि क्या नेगेटिव हो गया, यानी कि कोई चीज जो आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, लैकिंग हार्मनी और लैकिंग कॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, तो मतलब नॉट इक्वल ना, नॉट इक्वल बिल्कुल, नॉट बिल्कुल भी कोई इसमें ताल्लुक नहीं बनता, कंपेटिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट करते हैं, फिर मेरा दोबारा आ गया, पता है हमें शॉर्ट लिफ्ट। मैग्नानिमस जो है, मैग्नानिमस मीन्स मैग्निफिसेंट, और वो ग्रेट बंदे की ऑनर वाले बंदा जो है ना, उसकी बात हो रही। नेक्स्ट करते हैं हॉटी। हॉटी मीन्स हैविंग और शो एरोगेंसी। अच्छा, ये हॉटी का मतलब होता है जो बंदा एरोगेंट और अपने आप को सुपीरियर समझे ना, कि मैं बड़ी, मतलब कि मैं, मुझे आप रिस्पेक्ट करें, मैं काफ़ी काम किया है, ये वो काफ़ी वो नेगेटिव सेंस में है ना ये, एरोगेंसी की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं गाइललेस। अच्छा, गाइललेस का मतलब है वो बंदा जो सच्चा हो, ऑनेस्ट हो। ठीक है, फ्री फ्रॉम डिसीट। डिसीट मतलब फ्री फ्रॉम लाए, या धोखा देने से परे होना, दूर होना। तो ये बंदा वो जो लॉयल होता है, ट्रू होता है, ट्रस्टवर्दी होता है वो। ट्रेवस्टी। ट्रेवस्टी मीन्स वो मॉकरी, और वो उस तरह सेंस में था ना, कि मजाक उड़ाना, जोक करना। ठीक है, पैरोडी करना। अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल मीन्स एडमिटिंग नो डाउट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इसका जो है ना देख लेते हैं अनइक्विवोकल का। अनमिस्टेकनेबल, ऑब्वियस, जो चीज क्लियर होती है ना, उसको कहते हैं। अच्छा, इक्विवोकल, अनइक्विवोकल मीन्स, अच्छा इक्विवोकल का मतलब होता है जो अनक्लियर चीज होती है, और अनइक्विवोकल का मतलब है जो क्लियर है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, दोनों इकट्ठे याद करें ताकि याद हो। इक्विवोकल मीन्स जो अनक्लियर है, और अनइक्विवोकल जो है जो चीज क्लियर नहीं है, और सॉरी क्लियर है, उल्टा बोले मैं, ये चीज क्लियर है, और इक्विवोकल जो अनक्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग क्या कहते हैं, एक ही है मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट, अहमद, आप अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में साथ साथ, पोर्टल वगैरह पे उनकी जाके चीज़ें देख रहे हैं? सर क्योंकि प्रोफाइल ना मेरी स्ट्रांग नहीं है अभी, तो मैं ना इस टाइम अप्लाई नहीं कर रहा। क्या आपकी सीवी वीक है? जी जी जी, क्योंकि मेरे पास अच्छा, ना डिग्री के अलावा अभी कुछ नहीं है इतना सीवी के अंदर नहीं ऐड लेकिन आप करने फिर को। भी अप्लाई करें, वो उससे मैटर नहीं करता। ये चीज़ें बाद में देखी जाती हैं, क्या पता आपका एडमिशन वैसे ही हो जाए। वो आपका जीपीए कितना है आपका? 3.38 है। तो आप अप्लाई लाजमी करें, उससे मैटर नहीं जी करेगा। सर। सीवी, सीवी जो है ना, अब हम क्या कहते हैं, करा बाद में भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है।
आप बस सीवी में मतलब कि कुछ और चीज़ें क्या आप डाल सकते हैं। आप हैकाथॉन में जैसे ये गए हैं, ठीक है, ये आप हैकाथॉन आपने सीवी जो है 15 दिसंबर तक आप अपनी सीवी इंप्रूव कर ही सकते हैं। 15 दिसंबर तक तो हमारे पास टाइम है ना, जी ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन तो जी जनवरी जनवरी 15 में भी है। तो इट्स काफ़ी टाइम जी है, मतलब 2 ढाई महीने तो है। तो आप 2 या 3 हैकाथॉन में चले जाएं, ठीक है। वो सीवी में आपका 1 पेज 1.5 पेज, सॉरी, आधा पेज वो ऐड हो गया, ठीक है। और उसके अलावा जो है आप क्या करें, तो हैक जैसे ये अभी आ रहा है मेटा हैकर कप, ठीक है, परसों मेटा हैकर कप है। आप उसमें सिर्फ जाके इनरोल करके पार्टिसिपेट करें और देखें कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो ये आपकी एक ऑनलाइन ऐड होगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जी हैं, सर। 2-2 3-3 घंटे के काम है। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना काफ़ी बेटर हो जाएगी आपकी सीवी, ठीक है। तो आप ज़रूर अप्लाई जी करें। सर। अगर जो है ना वो सीवी जो है ना, सबसे जो अप्लाई करते हैं ना सीवी, वो देखते हैं बाद की बात होती है, पहले वो देखते हैं जीपीए। अगर आपका जीपीए वैसे है काफ़ी रिस्पेक्टेबल जीपीए है, इस पे जी सर। एडमिशन तो होने के चांसेस हैं। तो आज से अच्छा स्कोर ले लीजिएगा, आपका चलकर एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। सीवी जी सर। बाद की चीज़ें हैं, ये आप साथ साथ अप्लाई करेंगे हो जाएगा, इतना कोई इशू नहीं। जी जी और वैसे भी हाँ, 2 ढाई महीने हैं आराम से, आप आपकी सीवी अच्छी बन जाएगी। तो आप जब अपलोड करेंगे ना सीवी, तो आप नई न्यू, अभी तो आपको लग रहा है कि सीवी नहीं है जब, लेकिन आप 2 महीने बाद देखेंगे ना तो आपकी सीवी काफ़ी फर्क होगा। तो आप आराम से 15 दिसंबर या 10 दिसंबर को अपलोड कर दीजिएगा, जब डेडलाइन होगी यूनिवर्सिटी की ना। तो उससे पहले तो जी आप बाकी चीज़ें तो अपलोड करें ना। जी सर। कुछ हाँ, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रिपेयर करें, एसओपी लिखें, प्रोफेसर को रीच आउट करें। रोज का 1 घंटा दें, ज़्यादा ना दें। और फोकसली 1 घंटा दें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करना स्टार्ट करें। और सर इस यही लेटर महीना ऑफ है। हम्म, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मतलब खुद अपलोड करना होगा या वो प्रोफेसर ही अपलोड करेंगे? नहीं, वो प्रोफेसर को ईमेल जाएगी और वो पोर्टल पे खुद ही अपलोड करेगा। अच्छा। हम्म, तो सर अगर मैंने खुद जैसे अप्लाई हाँ किया ना की स्कॉलरशिप में, वहां पे तो ये था ना कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने खुद ही हाँ अपलोड करना है, जैसे इरास्मस पीडीएफ। के कुछ केसेस में इरास्मस जैसे अप्लाई करते हैं ना, वहाँ पे हमने खुद ही अपलोड करना होता है। लेकिन कुछ जी केसेस जी में ये जो यूनिवर्सिटी यूएसए की है ना, ये डिमांड करती है कि आपके रेफरी खुद अपलोड करें, ठीक है। जी तो जी वो ताकि वो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है ना, कि आपने ये ना हो कि खुद ही लिख के दे दिया हो। अब जो प्रोफेसर से आपको वहाँ पे ईमेल जाती है, इसका मतलब है कि प्रोफेसर ने अप्रूव किया है खुद चीज़ और खुद भिजवाई जी है। तो ये हाँ, जी वो फिर वर्थ पड़ती है। उन्होंने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए इसलिए कि वो आप देख सकें आप स्टैंड किधर करें बाकियों से ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये इसलिए तो कह रहा हूँ कि सीवी के साथ साथ ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और एसओपी में आपने जो चीज़ें लिखी हैं ना, वो बड़ी मैटर करती हैं। जीपीए तो है ही है, जीपीए तो सबसे पहली चीज देखी जा रही है। उसके बाद क्या देखा जा रहा है, क्राइटेरिया के एसओपी उसके किस तरह लिखे हैं, कौन है और क्या लिखा है उस एसओपी के अंदर। एसओपी भी बड़ी मैटर करती है। ये दो चीजें हैं। मतलब सबसे पहले बेसिक क्राइटेरिया क्या है, जीपीए, आईएलटीएस और जीआरई, ये तो कंफर्म है ना, इसके बगैर गुजारा नहीं। और बाकी चीजें क्या है जो आपका एडमिशन कंफर्म करवाती हैं, वो एसओपी और एलओआर है, ठीक है। तो और कुछ यूनिवर्सिटीज में देखा है कि सीवी अपलोड ही नहीं करनी पड़ती। कुछ केसेस में ऐसा भी है, ये मैंने कुछ यूनिवर्सिटी में देखी, लेकिन अपलोड वो कहते हैं कि आप करें, अपना रिसर्च एक्सपीरियंस बताना होता है। तो वो सीवी जो है ना बाद में देखी जाती है, पहले वो देखा जाता है कि भाई ये क्राइटेरिया पे मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। वो क्राइटेरिया तो आप फुलफिल करें, सीवी तो हम कर लेंगे बाद में भी, कोई इशू की बात नहीं। दस जी सर। दस में, हाँ 10-12 में अप्लाई करेंगे, एक आधे में तो चांस इंशाल्लाह बनेगा ना। और वही हमें चांस अवेल करना है। जी सर। सही है। चलें ये भी देखते हैं ये भी। नेक्स्ट करते हैं पेलीग्रैंड। पेलीग्रैंड का मतलब है करेक्टरिस्टिक ऑफ वन ईगर टू फाइट। जो पेलीग्रैंड मीन्स जो लड़ाकू होता है ना, उसको कहते हैं पेलीग्रैंड। अग्रेसिव होना, मिलिटेंट होना, हॉस्टाइल होना, कॉम्बैटेंट होना, कॉम्बैटेंट वॉरियर, सोल्जर, ट्रूपर, सही है। नेक्स्ट करते हैं सुपूरियस। सुपूरियस मीन प्लॉसिबल बट फॉल्स। प्लॉसिबल बट फॉल्स, लेट्स सी इसकी मीनिंग। काउंटरफिट, फॉल्स, फेक, फोर्ज, इलेजिटिमेट, फॉल्स होना, ठीक है। मतलब कि झूठ की बिना पर मुकनी चीज होती है, या अननेचुरल, या कहानी भी जिसने बनाई होती है आर्टिफिशियल ना, उसको कहते हैं कि ये सुपूरियस है, ये फॉल्स है, सुपूरियस, फॉल्स। रूडिमेंट्री, अच्छा रूडिमेंट्री को मैंने आपको बताया था किस तरह याद करना है। रूडिमेंट्री में एलिमेंट्री, मतलब इनिशियल फेजेस में जो कोई चीज होती है ना, उसको कहते हैं। अ, जैसे आपने कोई ऐसे, जैसे ये आपने लाजमी यूज करना है, हम ना ऐसे में कभी कभी यूज कर रहे होते हैं ना,
इन द इनिशियल डेज, इन द पास्ट, ठीक है, इन द, आप इसको इस तरह करें, इन द रूडिमेंट्री डेज या अर्लीस्ट स्टेज, इस तरह मतलब कि ना थोड़े से इस तरह की वर्ड यूज करेंगे ना, तो आपका ऐसे काफी बेटर हो जाएगा, आपके आइश का स्कोर भी अच्छा आएगा और ये भी जीआई का स्कोर भी अच्छा आएगा, ये ऐसे में ना, तो ये बड़ी चीजें मैटर कर रही है। नेक्स्ट करते हैं पेलिग्रेंट, दोबारा आ गया है। पेलिग्रेंट मीन्स जो लड़ाकू होता है, वॉरियर होता है। ascetic, ascetic मीन्स प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिनाइल, कि वो बंदा जो कहता है कि अच्छा, ये जो है ना मोंकिश होता है बंदा, मोंकिश भी का मतलब भी वही होता है, जो मोंक नहीं होते, जो कहते हैं कि भाई सब कुछ जो है ना छोड़ छाड़ के ना अपने काम पे लग जाना, ठीक है। ascetic होना, हैविंग a strict and simple way of life that avoids physical pleasure, मतलब सिंपल लाइफ गुजारना और दूर रहना लग्जरियस लाइफ से ना। ये देखें मोंकिश एक वर्ड है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मोंकिश और एसेटिक को ना साथ इकट्ठा याद करें, ठीक है, याद हो जाएगा। मोंकिश, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, एडामेंट, एडामेंट भी आता है काफी। एडामेंट, मोंकिश और एसेटिक, दोनों तीनों सेम। नेक्स्ट करते हैं फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट का हमें पता है, जो बंदा क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाए किसी चीज से या गुस्सा आ जाए। कॉन्ट्राइव, कॉन्ट्राइव मीन प्लॉट करना, प्लान करना, उसको कहते हैं कंट्राइव। forlorn, marked by showing hopelessness, forlorn means hopelessness, इसकी भी मीनिंग देख लेते हैं, इसको याद किस तरह करना है वो भी देख लेते हैं। sad, lonely, lonely and happy, ठीक है। melancholy, melancholy भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा lonely, bleak, desperate, अच्छा lonely सैडनेस की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। forlorn, इसको भी रटा ही लगाना पड़ेगा। forlorn means अनहैप्पी या सैड होना, लोनली होना। वेहीमेंट, अच्छा वेहीमेंट को मैंने ये तरीका बताया था किस तरह याद करना है। इमोशन की, एक्सट्रीम इमोशन, तीन ई आ रहे हैं ना इसके अंदर, इमोशन फॉर ई, और एक्सट्रीम इमोशन की बात हो रही, तीन ई है इसके अंदर। तो वेहीमेंट मीन्स एक्सट्रीमली इमोशनल बंदा। लैंग्वेड, लैंग्वेड मीन्स उसको फर्क नहीं पड़ा किसी चीज़ से ना, या वो रिलैक्स्ड है बिल्कुल, उसको कहते हैं लैंग्वेड। मॉलिफाई मीन्स सूद करना, प्लेसिएट करना, ठीक है। वेहीमेंट दोबारा आ गया, इमोशंस वाला मीनिंग है। स्टॉन्च मीन्स लॉयल, स्टॉन्च मीन्स जो बंदा जो जेन्युइन होता है, लॉयल होता है, ठीक है। एम्यूलरेट, एम्यूलरेट मीन्स वो बंदा जो आपको ना सूद करे, ठीक है, कि आपको बैड फील करे तो आपको ना बेटर बन कर देना, उसको चीयर अप करे, ठीक है, उसको कहते हैं एम्यूलरेट। सरकमवेंट, सरकमवेंट मीन्स, अच्छा मैंने आपको उस तरह याद कराया था कि आप सीधी सीधी लाइन में जा रहे थे, आप डेविएट हो गए ना अपने पाथ से, तो ये सरकमवेंट का वो मतलब है कि डेविएट करना, ठीक है, अपने पाथ से हट जाना, अपनी ऑब्लिगेशन से भी भाग जाना, जो आपकी ड्यूटीज हैं उससे फरार होना चाह रहे हो। क्वोटिडियन, क्वोटिडियन को क्वोटिडियन का देख लेते हैं। फाउंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट, अच्छा क्वोटिडियन को भी देख लेते हैं। क्वोटिडियन मीन्स यूजुअल, यूबिक्विटस, कॉमन। बनाल, अच्छा नॉर्मल बनाल वाली चीज आ रही है क्या? बनाल भी हमें ऐसे याद किया था ना, कॉमन जो चीज होती है या एवरीडे, यूजुअली, यूजुअल वाली चीजें होती हैं, डे टू डे। कोटिडियन मीन्स जो डेली लाइफ में आप यूज कर रहे होते हैं चीज, या यूजुअल हो, आपके मामूल हो, उसको कहते हैं कोटिडियन। ओके, नेक्स्ट करते हैं। बेलिग्रेंट दोबारा आ गया है, बेलिग्रेंट मीन्स वो ईगर टू फाइट, बंदा वाला बंदा, वॉरियर। अच्छा जस्ट अपोज का मतलब है, जस्ट पोजीशन से याद किया था आपने, उसकी पोजीशन चेंज करके या कंट्रास्ट करना उसको ना, साइड बाय साइड देखना, उसकी पोजीशन चेंज करके कौन सा बेहतर लग रहा है और चेक करना है कि क्या चीज़ है, कंट्रास्ट की फॉर्म में है। अनइक्विवोकल, अच्छा इक्विवोकल का था कि वो बंदा जो क्या कहते हैं डिसीव नहीं, इसको भी देख लेते हैं, हम दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं। अनइक्विवोकल और वोकल जो है ना, दोनों ऑपोजिट आपस में। और इक्विवोकल का मतलब है जो अनक्लियर होता है, और अनइक्विवोकल का मतलब है जो अनक्लियर, क्लियर, क्लियर वाली चीज है, ठीक है। यानी ऑपोजिट है, अन का मतलब है क्लियर, और इक्विवोकल जो अगर लग गया साथ, यानी कि साथ वो ओवरऑल अनइक्विवोकल है तो वो क्लियर है, ठीक है। और सिंपल
इक्विवोकल का मतलब है अनक्लियर। ठीक है। अच्छा, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे। सही है। अच्छा, कल मैं सोच रहा जी हूँ कि हम ना वो क्या कहते हैं, मैथ का पोर्शन कर लें। मैं कुछ चैप्टर देख लेता हूँ, कल प्रिपेयर करूँगा। अगर मेरे पास टाइम हुआ ना तो मैं उसको प्रिपेयर कर लूँगा और फिर आपको करवा दूँगा। ठीक है। और जी सर। हाँ, अब जो अच्छा नेक्स्ट वीक में जो इंशाल्लाह ताला आएंगे ना क्वांट के, वो कोशिश करूँगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो सारे मेन चैप्टर होंगे। क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट होते हैं कंसेप्ट वाइज ना वो, जैसे प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मैं देख भी लेता हूँ। तो बल्कि हाँ, प्रोबेबिलिटी और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जो थोड़ी आप लोगों को डिफिकल्ट लगती हैं, वो वाले नेक्स्ट में हम करेंगे, क्योंकि वो मैंने भी अभी सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं की हुई। तो एक दफ़ा वो मैम के साथ मिलके जो चीज़ें इकट्ठी हों तो वो कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। चलें, हम वो कल फिर कोशिश करूँगा कि क्या था क्वांट हो जाए। अगर क्वांट नहीं हो पाया तो फिर हम वो कोशिश ही कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीक से हम क्वांट कर लेंगे। ठीक है। जी सर। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर हम एंड करते हैं। सर ये डिस्कॉर्ड भी मैं देख रहा था, अभी ओपन किया मैंने। अच्छा। यहाँ पे एक चैनल है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यहाँ पे जाके हाँ। करना है ये? अच्छा, चैनल के नीचे भी वहाँ पे ना और होगा, हैकाथॉन का नाम लिखा हुआ है जो आज जिस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, हैश चैनल में। डिस्कॉर्ड। उसी में ही ना, जहाँ पे आपने ये देखा है ना, लुकिंग फॉर, वहाँ पे लुकिंग फॉर टीम होगा, हैश हैश के साथ लिखा होगा लुकिंग फॉर टीम। जी जी। हाँ, उस जो हैकाथॉन है का नाम है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, उसकी लुकिंग फॉर टीम में जाएं, वहाँ पे पोस्ट करें। और आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में भी पोस्ट करें अपने बारे में, दोनों जगह पोस्ट करें। ठीक ठीक है। है। हाँ, विद ठीक योर है। लिंक्डइन, हाँ विद योर लिंक्डइन, और अपना गिटहब, अगर आपका थोड़ा सा गिटहब में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ताकि वो देख सके ना। जी सर। उनको कहना है कि लिंक्डइन पे भी अप्रोच कर सकते हैं, और गिटहब पे भी, गिटहब की प्रोफाइल देख लें मेरी। ठीक है। तो जी दोनों के सर। लिंक आप देंगे ना तो फिर वो अप्रोच करें, और सबको डीएम भी करना है जो जो लग रहा है। हाँ, और आप ना एक काम करें, ये मैं ना लैब लैब की वो खोल भी लेता हूँ। अच्छा जी, कौन सा वाला हैकाथॉन है वैसे, ये वाला? आज क्या है, कल ये वाला, ये बिल्ड योर एआई स्टार्टअप, ये वाला है, या ये ये जो थर्ड वाटर वन की? है सर। अच्छा, ये 12 वाला, 12 तारीख को जो होना है। जी जी। अच्छा हाँ, तो आप क्या करेंगे, इसको रजिस्टर करके ना, यहाँ पे टीम्स आ रही होती हैं। ठीक है। ये तो टीम्स में वहाँ पे जाके ना उधर भी मैसेज कर सकते हैं आप। टीम्स का ना, मैं जब रजिस्टर मैं कर नहीं रहा, अब आपने रजिस्टर किया हुआ है ना, वहाँ पे आपको टीम शो हो रही होंगी। ठीक है, टीम शो हो रही होंगी वहाँ पे जाके ना, टीम्स के वहाँ पे शायद एक ना जगह होती है कि आप उनको मैसेज कर सकते हैं उधर जाके। वहाँ पे उनके ना टीममेट्स भी आ रहे होंगे, टीममेट्स के लिंक्डइन पे जाके उनको मैसेज करें कि मुझे ना आपकी टीम का नाम ये था, मुझे ना आपके साथ काम करना का इंटरेस्ट है, तो आप, मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे फ्रंट एंड डेवलपर हूँ या जो भी मैं हूँ, तो आप, अगर आपके पास जगह है तो मुझे बताएं। और वहाँ पे लिखा हुआ भी होगा कि कितने बंदे ज्वाइन कर लिए और कितने हैं। ठीक है, वो आप ज्वाइन करके ना देख सकते हैं चीज़, है ना सारी, ये देखें, ये टीम के नाम है ना सारे, टीम के नाम पे जाएंगे, देखें कुछ एक में एक सॉरी, एक में एक बंदा है, एक में पूरे 6 बंदे हैं, एक में 4 हैं। तो यहाँ पे ना आप उनको जाके लिंक्डइन के या डिस्कॉर्ड पे जाके ना, यहाँ पे उन्होंने दिए होंगे अपने ना लिंक के टीममेट्स ने, तो उधर जाके उनको मैसेज करें तो आपको इंशाल्लाह टीम मिल जाएगी। सही है। जी सर। चलना सही है, ओके, हम कल फिर मिलते ओके हैं। सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।